नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया बहुत अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। इसके अलावा न्यू न्यू वर्ड्स आपको मिलने वाले, प्रोनाउंसिएशन आपको पता चलने वाला है, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, सब चीज़ आप सीखने वाले। इससे आप इंग्लिश बोलने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप स्टोरी जैसे ही सुनते जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है। आज की स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक जिसे कहते हैं द स्टेज। इसे हम स्टेग पढ़ते हैं, ज नहीं पढ़ेंगे ग, ठीक है। स्टेग्स यानी स्टेग यानी होता है बारहसिंगा। देखिए बारहसिंगा आपको पता है, चित्र देख के समझ आ रहा है। एंटलर्स, एंटलर्स का मतलब होता है सींग। ये बारहसिंगा का जो सींग है उसे एंटलर्स कहते हैं। तो बारहसिंगा का, ये देखिए अपॉस्ट्रोफी काकी के, तो बारहसिंगा के सींग, तो उसके सींग। अब ऐसे टाइटल दिया गया तो सीधी सी बात है उसे सींग से रिलेटेड ही कुछ होगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। वंस अ स्टेग फेल्ट थर्स्टी, एक बार एक स्टेक, बारहसिंगा, हिरण को भी स्टेक कहते हैं लेकिन यहाँ पे बारहसिंगा, ठीक है। फेल्ट यानी उसे लगा, क्या लगा, थर्स्टी यानी उसे प्यास महसूस हुआ या फिर प्यास लगा। हम ऐसे बोल सकते हैं एक बार एक बारहसिंगा को प्यास लगी, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे फेल्ट यानी कुछ चीज लगना, महसूस होना, थर्स्टी यानी होता है प्यास। ही वेंट टू अ लेक, ही यानी वह, अब ये बारहसिंगा तो पुरुष प्रजाति का तो ही लिखा हुआ है। वेंट यानी गया, टू प्रेपोजिशन कहाँ गया, तो वहां पे टू का यूज करते हैं, संबंध बताता है, ठीक है। अ लेक एक झील, लेक यानी होता है झील, तो वह एक झील गया। टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, ठीक है। टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, इस प्रकार का यूज करते हैं। टू के साथ एक साथ होता है, ये भी यूज होता है, ठीक है। टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी पीने के लिए झील के किनारे आया। एज ही बेंट हिज नेक, एज यानी जैसे ही, तो एज का यूज करते जैसे, ही यानी वह या उसने, बेंड है ना, जैसे उसने, बेंट यानी झुकाया। बेंड BEND बेंड होता है, उसी का सेकंड फॉर्म है बेंड, ठीक है। बेंड यानी झुकाना और बेंट यानी झुकाया। जैसे उसने झुकाया, हिस यानी उसकी, और हिस के लिए हम अपनी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अपनी गर्दन, नेक यानी गर्दन, जैसे उसने अपनी गर्दन झुकाई। टू ड्रिंक पीने के लिए, बताया था ना, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी पीने के लिए, जैसे उसने अपनी गर्दन झुकाई। ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन, ही यानी वह या उसने, लुक्ड देखा, लुक यानी देखना, और लुक्ड सेकेंड फॉर्म में देखा, उसने देखा। एट यानी होता है पर, कहां पर, हिज रिफ्लेक्शन यानी अपने, रिफ्लेक्शन है प्रतिबिंब, जो पानी में आपका चेहरा दिखता है ना, परछाई भी बोल सकते हैं। अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को देखा। इन वाटर यानी पानी में अपनी परछाई को देखा। अब क्या हुआ, ऑन सीइंग हिज लॉन्ग हैंडसम एंटलर, ऑन सीइंग यानी देखकर, ऐसे मतलब होगा, ठीक है। देखकर, हिज लॉन्ग अपने, लॉन्ग यानी लंबे, हैंडसम यानी सुंदर, एंटलर यानी सींग, अपने लंबे सुंदर सींग को देखकर। द स्टैग बारहसिंगा ने थॉट सोचा, ठीक है। थिंक यानी सोचना, उसी का सेकंड फॉर्म है थॉट। सोचा, क्या सोचा, देखिए। What beautiful antler, what यानी क्या, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, एंटलर्स यानी सींग, क्या सुंदर सींग है ना, क्या सुंदर सींग। आई हैव यानी मेरे पास है, तो किसी के पास कुछ चीज़ है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो कुछ चीज़ है तो हम हैव का यूज़ करते हैं आई के साथ, ठीक है। ही है तो ही हैज़ अ पेन, उसके पास पेन है ना। ही हैज़ अ कार, ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ है तो हैव का यूज़। आई हैव मेरे पास है ना, क्या सुंदर सींग है मेरे पास, ऐसे बोल रहा है वो परछाई देखकर। फिर क्या हुआ, दीज शाइनिंग, ये दीज यानी ये, क्योंकि बहुत सारे सींग है तो दीज, केवल एक होता तो दिस का यूज करते, उसी का प्लूरल है, बहुवचन। दीज शाइनिंग, ये चमकदार है ना। लॉन्ग एंटलर्स, लंबे सींगे। मेक मी यानी मुझे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। द मोस्ट हैंडसम, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, हैंडसम यानी सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर, ऑफ ऑल इन माई हर्ड, ऑफ ऑल यानी सभी में, इन यानी में, माई यानी मेरे, हर्ड यानी होता है झुंड, जानवरों का झुंड जो होता है उसे हर्ड कहते हैं। तो बोल रहा है कि मेरे जो ये चमकदार और लंबे लंबे सींग है, ये मुझे मेरे झुंड में सबसे सुंदर बनाते हैं, यानी घमंड हो रहा है उसे अपने सींग के ऊपर। अब देखिए क्या हुआ, एंड देन और फिर या फिर तब का यूज करते देन, यानी ही लुक्ड है ना, उसने देखा।
एट हिज फीट, अपने पैरों को, ठीक है, एट हिज फीट, अपने पैरों को देखा। ओ, ओ यानी ऐसे, अरे बोलते हैं ना, तो अरे, सच अगली लेग्स, सच यानी ऐसे या फिर इतना, इतना अगली यानी बदसूरत, लेग्स यानी पैर, इतने बदसूरत पैर, आई हैव यानी मेरे हैं, मेरे पैर इतने बदसूरत हैं। दीज लेग्स यानी ये पैर, क्योंकि बहुत सारे पैर इसे लेग्स लिखा है, ठीक है, ये पैर आर यानी हैं, ऑलवेज डार्क, ऑलवेज यानी हमेशा, डार्क यानी काले, ये हमेशा क्या है, काले हैं, एंड डर्टी, और डर्टी यानी बदसूरत, ये क्या है, हमेशा ये काले रहते हैं और क्या रहते हैं, बदसूरत रहते हैं। तो सींग पसंद आ गई, लेकिन अपने पैर को पसंद नहीं कर रहा है, वो एकदम पैर बेढंगा है, बदसूरत है, काला है। बट लेकिन एनीवे, लेकिन यानी एनीवे बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आई हैव माई ब्यूटीफुल एंटलर्स, आई हैव मेरे पास है, माई यानी मेरे, ब्यूटीफुल सुंदर, एंटलर्स मेरे पास मेरे सुंदर सींग हैं। टू फील हैप्पी, टू फील हैप्पी यानी खुशी महसूस करना, फील यानी महसूस करना, हैप्पी यानी खुशी महसूस करना। अबाउट, अबाउट यानी उसके बारे में, उस विषय में, तो अबाउट कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके विषय में मुझे खुश महसूस करने में मेरी जो सुंदर सींग है वो क्या करती है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो अच्छे सींग है जो मुझे अच्छा फील कराती है, यानी सींग को अच्छा बोल रहा है वो, और अपने पैरों को गंदा बोल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, एज द स्टैग स्टूड एडमायरिंग हिज एंटलर्स रिफ्लेक्शन, एज यानी जैसे ही, द स्टैग बारहसिंगा ने स्टूड खड़ा हुआ, एडमायरिंग, एडमायरिंग यानी प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए, तो एडमायर यानी प्रशंसा करना, एडमायरिंग प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए, हिस यानी अपने, एंटलर्स सींगों के, रिफ्लेक्शन परछाई या प्रतिबिंब, तो जैसे ही वो अपने परछाइयों का तारीफ करते हुए खड़ा था, ही डिड नॉट नोटिस, ही यानी वह या उसने, डिड नॉट नहीं किया, नोटिस यानी ध्यान, उसने ध्यान नहीं दिया, ऐसे नहीं बोलेंगे उसने ध्यान नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, ऐसे बोलेंगे। दैट की सम हंटर्स, कुछ शिकारी, हंटर्स बहुत सारे शिकारी हैं, कि कुछ शिकारी हैड स्पॉटेड, हैड के साथ स्पॉटेड थर्ड फॉर्म यानी किया है, दिया है, हैड स्पॉटेड यानी देख लिया है, स्पॉट करना यानी किसी को निशाना बना लेना, उसे स्पॉटेड करते हैं, निशाना बना लिया है या मुझे देख लिया है। हिम यानी उसे, उसे ध्यान नहीं था, तारीफ ही करे पड़े, उसे पता नहीं चला कि बहुत सारे शिकारी ने उसे निशाना बना लिया कि चलो इसका शिकार करेंगे। द बार्क ऑफ द हाउंड्स, द बार्क, बार्क यानी कुत्ते की भौंकने की आवाज को बार्क कहते हैं, ऑफ यानी कि, द हाउंड्स, अब हाउंड्स यानी क्या होते हैं, देखिए डॉग यानी कुत्ता होता है, लेकिन हाउंड्स यानी होते हैं शिकारी कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, तो हाउंड्स, एक हाउंड यानी कुत्ता, लेकिन कौन सा कुत्ता, शिकारी कुत्ते को हाउंड्स कहते हैं, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज को बार्क कहते हैं। तो शिकारी कुत्तों की आवाज है ना, से क्या हुआ, अलर्टेड, है ना, अलर्टेड यानी उसका क्या हुआ, ध्यान गया, सावधान हो गया, द स्टैग, तो कुत्तों की आवाज ने क्या किया, उसे अलर्ट कर दिया, उसे सावधान कर दिया, बारहसिंगा को। द स्टैग लुक्ड एट द हंटर्स, द स्टैग बारहसिंगा ने लुक्ड देखा, एट यानी पर या को, द हंटर्स शिकारियों को देखा। देन ही रैन ऑफ, तब ही रैन ऑफ, रैन ऑफ यानी भाग गया, ठीक है। एज फास्ट एज, एज फास्ट एज, तो एज का यूज करते हैं, जितना ज्यादा हो सके, है ना, जितना, ऐसे एज फास्ट एज मतलब जितनी तेजी से ही कुड, वह दौड़ सके, कुड यानी सके, जितनी तेजी से वो भाग सके उतनी तेजी से वो भागा। ही रैन, वह, रैन यानी दौड़ा, है ना, रन यानी दौड़ना होता, आर यू एन रन, लेकिन उसी का सेकंड में रन, वह दौड़ा या भागा दोनों बोल सकते, वह दौड़ा, एज फास्ट एज जितना तेज हो सके, हिज लेग्स उसका पैर, है ना, उनके पैर, कुड कैरी हिम, कुड यानी सके, कैरी यानी उसे उठाना, हिम यानी उसे, यानी उसके पैर जितना उसे उठा सके, उसका भार सह सके, उतना तेज वो भागा। सून जल्दी ही गेन, ही यानी उसने, गेन यानी प्राप्त किया, गेन यानी कुछ चीज मिलना, प्राप्त करना, गेन, लेकिन गेन यानी क्या होता है, प्राप्त किया, सेकेंड फॉर्म, गेन यानी प्राप्त करना, मिलना, तो उसने प्राप्त कर लिया, स्पीड यानी गति, तेजी प्राप्त कर ली। एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया, लेफ्ट यानी बाया भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, क्या छोड़ दिया, द, देखिए कितना तेजी से भाग रहा है, और उसने किसे छोड़ दिया, द हंटर्स फार बिहाइंड, ठीक है, द हंटर्स यानी शिकारियों को, फार यानी होता है बहुत दूर, बिहाइंड यानी पीछे, यानी बहुत पीछे, इतना तेजी से दौड़ा कि शिकारियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। एट अ डिस्टेंस, एट यानी पर, अ डिस्टेंस यानी कुछ, है ना, कुछ दूरी पर, ऐसे यूज करेंगे, है ना, दूरी पर, कुछ दूरी पर। द स्टैग स्पॉटेड, द स्टैग
वही बारहसिंगा ने स्पॉटेड, यानी कोई जगह को चुनना, कोई जगह चुनना, उसे भी स्पॉटेड कहते हैं, ठीक है। सम बुसेस, कुछ बुसेस यानी होता है बुश यानी झाड़ी, बुसेस यानी झाड़ियाँ, कुछ झाड़ियों को उसने देखा, एंड ट्रीज और पेड़ों को, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही रैन टू द स्पॉट, वह रैन यानी दौड़ा, टू द स्पॉट प्रीपोजिशन टू है, कहाँ दौड़ा, कहाँ गया, टू दिल्ली, टू होम, कहाँ गया, सॉरी टू हाउस, क्योंकि होम के साथ टू नहीं लगता है, वह दौड़ा टू द स्पॉट, उस जगह तक वो दौड़ा, क्योंकि वह थक गया था, कब तक दौड़ेगा। तो जब उसने बहुत पीछे कर दिया शिकारी को, तो वो झाड़ियों को और पेड़ को देख के वहाँ पे गया, ठीक है। एंड और हिड, अभी हिड क्या है सर, हाइड तो हमने सुना है, HID हाइड होता है, हाइड यानी छिपना, लेकिन उसी का सेकंड फॉर्म है हिड और छिपा, ऐसे हाइड यानी छिपना और हिड यानी छिपा, और छिपा बिहाइंड यानी पीछे, द बुसेस झाड़ियों के पीछे, झाड़ी ये सबको झाड़ी बोलते हैं, ऐसे झाड़ी, ठीक है, और झाड़ियों के पीछे छुप गया। सून द हंटर्स, सून यानी जल्दी ही, द हंटर्स यानी शिकारी, एंड और द हाउंड्स, बस इतना ही बचा है, ठीक है। द हाउंड्स यानी शिकारी कुत्ते, केम यानी आए, कम यानी आना, उसी का सेकंड फॉर्म है केम, आए, नियर यानी पास में, द स्पॉट, स्पॉट यानी उस जगह को, किसी पर्टिकुलर जगह को स्पॉट कहा जाता है, ठीक है, उस जगह पर आए। द हाउंड स्निफ्ड, द हाउंड शिकारी कुत्ते ने क्या किया, स्निफ्ड, स्निफ यानी सूंघना, और स्निफ्ड ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म सूंघा, शिकारी कुत्तों ने सूंघा, एंड न्यू और जान गए, नो यानी जानना, उसी का सेकंड फॉर्म न्यू, लेकिन के लिखा होता है, लेकिन के को हम पढ़ते नहीं है, ठीक है, और जान गया दैट की द स्टैग वॉज हाइडिंग देयर, द स्टैग बारहसिंगा वॉज हाइडिंग छिपा हुआ है, देयर यानी वहां, ठीक है, वहां छिपा हुआ है, वो जान गए। एज द स्टैग वॉन्टेड टू रन ऑफ अगेन, एज है ना, जैसे ही, द स्टैग वॉन्टेड, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड यानी चाहता था, और जैसे ही बारहसिंगा क्या चाहता था, टू रन ऑफ, रन ऑफ यानी भागना चाहता था, अगेन यानी फिर से भागना चाहता था, हिज एंटलर्स उसके सींग, है ना, उसके सींग क्या हुआ, गॉट, गॉट यानी कुछ चीज हो गया, मिल गया, तो गॉट, गॉट कॉट यानी फंस गया, पकड़ा गया, इन यानी में, द लो, लो यानी नीचे, है ना, नीचे, ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी क्या होता है, नीचे शाखाओं पर, जो शाखा देखिए नीचे नीचे होता है ना, ये देखिए ये पेड़ ऊपर होते हैं, जो नीचे नीचे शाखा होते हैं ब्रांचेसेस, तो उसमें क्या हो गए, ऑफ ट्री यानी पेड़, और ट्री यानी एक पेड़ के नीची शाखाओं में उसका सींग फंस गया, गॉट कॉट यानी पकड़ा जाना, फंस जाना होता है, फंस गया। द स्टैग कुड नॉट रन, अब बारहसिंगा कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट यानी नहीं सकता, कुड नॉट यानी नहीं सका, कैन का ही पासन कुड होता है, रन दौड़ नहीं सका या फिर भाग नहीं सका। सून जल्दी ही, द हंटर्स यानी शिकारी, शॉट डाउन द स्टैग, शॉट डाउन यानी मार के नीचे गिराना, उसे शॉट डाउन बोलते हैं, नीचे गिरा दिया मार के, द स्टैग बारहसिंगा को। द लेग्स यानी उसके जो पैर थे, है ना, द स्टैग हेटेड, उसके पैर जिसे बारहसिंगा क्या करता था, हेट करना यानी होता है, हेट यानी होता है नफरत करना, हेटेड नफरत करता था, है ना, पैर जिससे बारहसिंगा नफरत करता था, हैड सेव्ड हिम, हैड तो परफेक्ट टेंस पास्ट के साथ है ना, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड सेव्ड बचाया था, सेव यानी बचाना, सेव्ड थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था बताया ना, तो उसके पैर जिसे वो नफरत करता था उसका जान बचाया था, हिम यानी उसके, बट लेकिन हिज ब्यूटीफुल उसके सुंदर, एंटलर सींगों ने क्या किया, हैडमेड यानी कर दिया, क्या ले लिया, द स्टेक कर दिया, द स्टेक यानी बारहसिंगा का, लूज ये लॉस नहीं है ना, लूज यानी होता है खो देना, हिज लाइफ उसका जीवन, यानी कि इसका लूज हिज लाइफ का मतलब जान चली जाना हम बोल सकते हैं। तो जिन पैरों से वो नफरत करता था, तो उस पैरों ने उनका क्या किया था, जान बचाई थी, शिकारी से बहुत दूर से छिपा के मतलब बचा के ले आया था, बहुत दूर तक के, और भी उसका जान बचाता वो पैर, थोड़ी देर बाद दौड़ता और आगे भाग जाता, बहुत तेज दौड़ते हैं, उसी डर्टी जिसे डर्टी ब्लैक डार्क लेग्स बोलता था ना, फीट बोलता था, उसने उसकी जान बचाई, लेकिन जिस सींग पर उसे बहुत ज्यादा घमंड था, उसी सींग ने क्या किया, उसकी सींग वहां पे जाके फंस गया, और उसी सींग के कारण वो भाग नहीं पाया, सींग झाड़ियों में फंस गई, शाखाओं में फंस गई, और फंसने के कारण वो भाग नहीं पाया,
और फिर हंटर ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया और इस प्रकार सिंगों ने बारहसिंगा की जान ले ली। तो इससे मोरल क्या मिली हमें, बहुत ध्यान से सुनिए। यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी मतलब होती है कि उसकी मतलब हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, उसकी जो उसका जो काम होता है उसकी उपयोगिता इज इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। देन जब किसी से कंपेयर करते हैं देन के उसका कहते हैं ब्यूटी, यानी सुंदरता से ज्यादा उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। आप बात समझिए, कोई चीज कितना सुंदर है वो ज्यादा मायने नहीं रखता, वो कितना काम आता है, कितना यूजफुल है ये मायने रखता है। इसीलिए कहा गया आप सुंदर हो कि नहीं उससे मायने नहीं रखता है, आप कितने अच्छे हो वो मायने रखता है। आप अच्छे नहीं दिखते लेकिन आप में बहुत सारी क्वालिटी है, आप अच्छे बोलते हो, आप अच्छे लिखते हो, आपको बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारे आप में टैलेंट है, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व को हो, आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, सज्जन पुरुष हो, सज्जन महिला हो। लेकिन यदि आप केवल सुंदर हैं लेकिन आप में कोई भी क्वालिटी नहीं, तो क्या वो सुंदरता आपके कोई काम की नहीं। इसलिए सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है जितनी आपकी उपयोगिता, उपयोगी होना। उसी प्रकार से उसके सींग थे, है ना, पैर, उसके जो पैर थे जिससे वो नफरत करता था, उसी पैर ने उसकी जान बचाई, और सींग जिस पर उसे घमंड था उसने उसकी जान ले ली। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका आपको PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।